राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करे सोच न लंका राय, दिग मुझको जो आपके मुख से निकले आए। कुंभ कराकड़ा होगा। मेघनाथ का पिताजी चिंता मत करो, मुझे लड़ने के लिए भेजो, आज मैं इन सबका संहार कर दूंगा। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पा कर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। पितृ भक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रातो। पिता ने कहा जाओ पहले देवी जागृत करो, विजय यज्ञ करो, उसके बाद रण में जाओ। पिता की बात मानकर वो चला गया। तो ध्वनि दोती वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी महाशक्ति की, पर जग का नाश रचाने को। इधर विभीषण ने जैसे ही जाना मेघनाथ यज्ञ करने लगा है, रावण यज्ञ कर रहा है, तो कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्त चित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। महाराज अगर उसकी वो विजय यज्ञ पूर्ण हो गई, भगवती को उसने जागृत कर दिया, फिर जीतना असंभव हो जाएगा। इसलिए पहला कर्म उसकी यज्ञ को नष्ट किया जाए। तो पवन तनय की युक्ति से तुरंत ही पवन तो बोल रहे महाराज, पवन तनय की युक्ति से मुस्कुराए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीत समुदाय। भगवान ने कहा कि सेन समेत रहो तीनों जन, सेना के साथ तीनों लोग बुद्धि और चतुराई से काम करना। मेघनाथ बहुत ही बलवान है। तो स्वाहा तुन से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाथ करके उठा मेघनाथ तत्काल। चटपट चुटकी में चुटकी ने कप कटक जर्जरित कर डाला, मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। जो रखवाली में थे उनको भी हनुमंत लाल ने तब मूर्छित कर दिया, मेघनाथ को उठाकर अलग फेंक दिया। तो तब बचा कुचा अब कीत दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। लखनलाल ने कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए इसके वध करने का। तो ये सिंह चुटीला सिंह आज बत हृदय बिदारेगा, उसका सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। तो प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे ये बात। मेघनाथ युद्ध के लिए डट गया मैदान में, यज्ञ विध्वंस हो गई। तो लखनलाल ने कहा महाराज हमें अब इसका वध करने का आज्ञा दे। तो योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो पर मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को वो तन में प्रकट कर सकता है। वो मर कर फिर जीवित हो सकता है, माया भी है। इसलिए विज्ञान दृष्टि से वो मस्तक अब सबको यहाँ परखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी करना है। कुछ गुप्त रहे तो उसके बताए, और कहा इसका मस्तक वहाँ नहीं गिरना चाहिए। तो उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है, अपना रण है। वो सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा,
कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। उसकी पत्नी संकल्प लिए हुए है, अगर उसका पति का सर जमीन पर गिर गया तो संसार जल जाएगा, इसलिए उसका सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। तो पर मेघनाद बद के पहले तो होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह रहे होता है सोच मुझे। मेघनाथ मरने को तो मुझे दुख बहुत होगा, लेकिन इस पृथ्वी से उसका हटना मुझे है, लेकिन उसका बद करो और बुद्धि से। तो अच्छा जाओ बद करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। तो लक्ष्मण बोले गार्भ ये घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भी भांति राग। तो बात काट कर बीच में बोल उठा गणनाद, बच्चे ये रणभूमि में है नहीं है राज प्रसाद। ये तुम्हारा महल नहीं, ये रणभूमि में है, बुद्धि और दिमाग से युद्ध करो। तो जाती है बोले लखन उसकी भी ये टेक, मैं बाली के लिए भी आता है एक दिन एक। वो दांत जिस समय हाथों में गुनने के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन कर जा फिर बलवान, बोले बच सकते नहीं आज तुम्हारी जान। तो ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित पर न मारे प्राण, यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज प्राण। लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति उठाकर मेघनाथ पर छोड़ दी। तो वो बाण न था वो काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जित हृदय तत्काल किया। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, हाओ हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वो उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिप को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। लखन लाल आए इधर बाना दल के संग, अब तो कुछ बीता उधर सुनिए यही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमिला सती की कहते हैं अब बात। अब सती का व्याख्यान उसने जब जाना, उसकी भुजा उसके सामने आकर गिरी।